मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं इसलिए सबका हिस्सा खा ले रहे हैं, ऐसा चुनावी जनसभा में पीएम मोदी बता रहे हैं। मुसलमान ज्यादा खाते हैं इसलिए फूड पॉइजनिंग से मर जा रहे हैं, ऐसा मुख्तार अंसारी मामले में मीडिया वाले बता रहे हैं। मीडिया वाले मोदी की भाषा बोलते हैं और मोदी सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं, इसलिए लोग टीवी अखबार को सिर्फ गोदी मीडिया नहीं सीधे दंगाई मीडिया बुला रहे हैं। एंकर स्टूडियो से आग लगा रहे हैं, एडिटर अखबारों में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, रिपोर्टर फील्ड में गाली खा रहे हैं, टीवी और अखबार वाले सब काम कर ले रहे हैं, बस पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मीडिया का काम कर रहा है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मगर सरकार को रास नहीं आ रहे हैं, सीधे चैनल बंद करवा रहे हैं, अकाउंट्स डिलीट करवा रहे हैं। फिर भी आपात स्थितियों में हम अपना काम कर रहे हैं, वैकल्पिक मीडिया में वंचितों को आवाज दे रहे हैं, भले ही उसकी कीमत चुका रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। गोदी मीडिया, अधिकतर न्यूज चैनलों को अब इसी नाम से पुकारा जा रहा है। अब ऐसे माहौल में लोग स्वतंत्र पत्रकारों की ओर मुड़ रहे हैं। इन पत्रकारों ने एक लॉयल ऑडियंस भी इकट्ठा कर ली है और ये इस्तेमाल कर रहे हैं 3 चीजों का अपनी रीच के लिए: यूट्यूब, एक ग्रीन स्क्रीन और सस्ता डेटा। जिस दौर में आप देखिए कि सैकड़ों टीवी पे एपिसोड आ रहे हैं और सैकड़ों अखबार हैं, उनकी करोड़ों में रीडरशिप है, तो क्या जरूरत है वैकल्पिक मीडिया की? क्या जरूरत है बोलता हिंदुस्तान जैसे वैकल्पिक मीडिया की, उनके यूट्यूब चैनलों की? लेकिन आप देखेंगे इन खबरों में बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत बड़ी आबादी की से जुड़ी खबरें या उनके पर्सपेक्टिव से जुड़ी खबरें नहीं होती हैं। तो ऐसी खबरों को प्लेटफॉर्म देने के लिए इस तरह की मीडिया की जरूरत होती है। सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी और अखबारों में जो खबरें प्राथमिकता नहीं पा रही हैं, वो हम लोग इसमें करते हैं। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव से कुछ दिन ही पहले बोलता हिंदुस्तान की टीम को यूट्यूब से एक मेल आया। 3 और 4 तारीख की रात में 1 बजे मेल आ गया आपके पास कि आपके चैनल को ब्लॉक किया जाता है। उन्होंने पहले समझा ये हैक करने की कोशिश कर रहा है कोई हम लोगों के चैनल पे। मेल में कहा गया है कि यूट्यूब को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एक नोटिस मिला है जिसमें बोलता हिंदुस्तान चैनल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि MIB की ओर से यूट्यूब को भेजा गया नोटिस कॉन्फिडेंशियल है। अगली सुबह एक मेल बोलता हिंदुस्तान को सूचित किया गया कि उनका चैनल हमेशा के लिए हटा दिया गया है। यूट्यूब ने तो क्लियर कर दिया। यूट्यूब ये कह रहा है कि भाई MIB ने आपसे मुझे डायरेक्ट किया है। पूछ रहे वायलेशन क्या है, मुझे आप बताएं तो कैसा कौन सा वायलेशन है जो हम लोगों से हुआ है, ऐसी कौन सी गलती जो हम लोगों से हुई हो। तो आप 1 वीडियो को डिलीट करेंगे, 2 वीडियो को डिलीट करेंगे, 4 वीडियो को डिलीट करेंगे। आज की डेट में NVDA से न्यूज 18 पे कितने फाइन लगा रहा है, उनके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। वो रात दिन नफरत की खेती कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं है, उनके कोई वीडियो डिलीट नहीं किए जाते हैं। जो रीजन है वो बोलता हिंदुस्तान का नाम है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को बोले नहीं देना चाहता। 8 मई को यूट्यूब ने बोलता हिंदुस्तान को एक मेल भेजकर कहा कि उनसे गलती हुई है और चैनल ने कोई उल्लंघन नहीं किया है और फिलहाल निलंबन हटा लिया गया है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई टीवी न्यूज एंकर और रिपोर्टर सामने आए हैं जिन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला किया है, जैसे कुमकुम बिनवाल, जिन्होंने मेन स्ट्रीम टीवी न्यूज में 15 साल काम करने के बाद ये कदम उठाया। मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इसी नाम से लोग YouTube में, एक्चुअली मेरे YouTube के व्यूअर्स इसी बात से परेशान है कि हर वीडियो में आप दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल से शुरू करते हैं, बट ये मेरा तकिया गुलाम कहते हैं लोग। 2007 से मैंने अपना काम एज अ टीवी जर्नलिस्ट शुरू किया, पहले एज एन इंटर्न, फिर ट्रेनी, फिर एज अ रिपोर्टर, और बहुत जल्दी मुझे एंकरिंग मिल गई। उसके बाद कई चैनल्स में एंकरिंग की। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर नाउ, आई डोंट कॉल माई सेल्फ एन एंकर। वो जो टीवी न्यूज आपको नहीं दे पा रहा था, जिसमें आपने डिसाइड किया कि नहीं अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ? कुछ भी नहीं दे पा रहा था एक्चुअली। जो एक एंकर को चाहिए उसमें से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, और मुझे लगता है ये मेरा दुख और मेरी तकलीफ नहीं है।
80% एंकर्स जो इस वक्त टेलीविजन में काम कर रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी राजस्थान के बांसवाड़ा में एक समुदाय विशेष को लेकर जिस तरह का बयान दिया, ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नागरिक के तौर पर आपको अच्छा नहीं लगेगा आपके प्रधानमंत्री इस तरह की बात बोलेंगे तो, लेकिन क्या मैं ये बात बोल सकती थी किसी टेलीविजन में? मैं नहीं मानती कि टीवी की सारी एंकर्स पीएम मोदी की उस बात से इत्तेफाक रखती हैं, लेकिन उनको वो बोलना पड़ेगा क्योंकि वो काम करती हैं, उस सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन मैंने नहीं बोली वो बात, मैंने प्रधानमंत्री के उस बयान को डिफेंड नहीं किया। मैंने बताया अपने दर्शकों कि प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 10 साल मोदी जी ने सरकार चलाई, लेकिन क्या 10 साल सरकार चलाने के बाद भी प्रधानमंत्री के पास अपने मुद्दे नहीं जिनको लेकर वो चुनाव के बीच जाएं? मैं दावे के साथ कह सकती हूं बहुत सी न्यूज एंकर्स बोलना चाहती हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ज्यादातर न्यूज एंकर्स जो इस वक्त सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक एंकरिंग कर रहे हैं न्यूज चैनल्स में, उसमें 80% न्यूज एंकर्स ये बात बोलती हैं, बोलेंगी। उनका मन जानता है कि पीएम को बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं बोल सकती हूँ। मैं अपने कंटेंट में कमी नहीं रखती, तो इसीलिए मुझे काम करने में कई बार 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आप चुनाव में हैं। 5 वीडियो, 6 वीडियो, 7 वीडियोस, कभी मैं 10 वीडियोस भी देती हूँ। यूट्यूबर फरहान यहिया की वर्किंग स्टाइल ऐसी है कि जब भी कोई खबर आती है तो वो तुरंत मैदान पे पहुंच जाते हैं। एक खबर पर हम लोग होते हैं और तभी एक दूसरी खबर आ जाती है। कल रात को कबीर नगर इलाका है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का, तो वहां पर फायरिंग की मैं कवरेज पर गया हुआ था। वो दिखा ही रहा था, बल्कि वहां रात लाइव मैंने कवर किया। उसके तुरंत बाद ही लालकुआं इलाका है हौस काजी थाने का, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, वहां से खबर आ गई कि यहाँ पर गोलियां चल गई हैं और एक लड़के को मारा पीटा गया है। आई रश टू द स्पॉट। इसी तरह फोन की घंटी बजती रहती है जैसे अब बज रही है, और फिर मैं खबर आई क्या? अभी कोई और खबर हो सकती है। हेलो हेलो, फरहान जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ सर। अंशुल बात कर रहा हूँ, शास्त्री नगर दिल्ली से, किंतन के घर से। आप आने वाले हैं? अंशुल जी, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर आया हूँ, यहीं किंतन के घर पर। कुछ ही सालों में फरहान के चैनल पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। वे ज्यादातर फील्ड से वीडियो अपलोड करते हैं जिन पर एक बार में कई हजार व्यूज भी आ जाते हैं। अच्छा, तो बाथरूम में ले जाकर के उसको पीटा, मारा किस चीज से ये नहीं पता। फरहान एक 11 साल के लड़के के परिवार से मिलने जा रहे हैं जिसे कथित तौर पर उसके स्कूल के सीनियर छात्रों ने पीट कर मार डाला था। हालांकि शुरुआती हफ्तों में मीडिया ने स्टोरी पर ध्यान दिया था, लेकिन जल्द ही इसे किनारे कर दिया। जो कातिल है उनको जो लगे उसको सजा दो। जस्टिस फॉर किंतन। ये एक नन्हा 11 साल का मासूम बच्चा था जो कि अपने स्कूल के ही सीनियर लड़कों की जुल्म का शिकार हुआ। कोई मीडिया, कोई बड़ा चैनल, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई अखबार, यहाँ किसी की नजर कहाँ से पड़ेगी? जब तक ये लोग सड़क पर थे तब तक सब आ रहे थे। कुछ ही मिनटों में किंतन के घर से फरहान की छोटी और रॉ लाइव स्ट्रीम को 60,000 से अधिक बार देखा गया और कई कमेंट्स भी मिले। 2016 में जब अचानक से जियो के कनेक्शंस आए और लोगों के पास में फ्री डेटा और ये सारी चीजें आने लगी, और फिर साथ में फेसबुक और यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शंस आ गए थे, तो 2016 में, अब से 8 साल पहले, पहली बार मैंने जो रिपोर्ट किया था वो फेसबुक लाइव आने के कुछ ही दिन बाद से स्टार्ट किया था कि लोगों ने आज स्विच ओवर किया है नेशनल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से, जो लोगों का भरोसा उठा है, या जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उसको भोंपू मीडिया कहता हूं, कोई उसको मीडिया कहता है, मैं भोंपू मीडिया कहता हूं। भोंपू मतलब कि एक ही हुकूमत के बारे में, एक ही सरकार के बारे में उन्हीं का दिखाते रहो, उन्हीं के भोंपू बन जाओ, उस तरीके से। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था, लोगों का जो भरोसा उठा है और दूसरी तरफ जो पैरेलल जो भरोसा कायम हुआ है सोशल मीडिया पर, उसकी सिर्फ वजह यह है
कि लोग सच्चाई जानना चाहते हैं आज के भी दौर में। 2022 लोक नीति CSDS सर्वे के अनुसार टीवी समाचार चैनलों का देश में विश्वास स्तर सबसे कम है।